गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम को पढ़ा था, जिसके हमने 2 भेद पढ़े थे। बाकी के जो भेद रह गए हैं उसको हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले कल की क्लास को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने। सर्वनाम सर्वनाम क्या था? सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। इसको हम जब ब्रेक करेंगे यानी कि विच्छेद करेंगे तो सर्व धन नाम। परिभाषा थी वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर या संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति बचने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद उदाहरण दिया था हमने, राम ईमानदार है, राम सुंदर है, वह अच्छा लड़का है। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद हमने देखे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। इस यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुका था। यदि आपने पिछली कक्षा को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछली कक्षा को देख सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे सर्वनाम के आगे के जो 4 भेद रह गए हैं उनको। तो अब देखेंगे तीसरा भेद कौन सा है। तीसरा भेद कौन सा है, आइए देखते हैं। तीसरा भेद है तीसरा भेद है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। यहाँ पर देखेंगे परिभाषा क्या है। जब जब हमें जब हमें किसी व्यक्ति वस्तु किसी किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में स्थान के बारे में स्थान के बारे में बताने वाले सर्वनाम शब्द बताने वाले सर्वनाम शब्द बताने वाले सर्वनाम शब्द जब किसी जब किसी निश्चित निश्चित वस्तु के बारे में बोध ना करा पाए। निश्चित वस्तु के बारे में बोध ना करा पाए। बोध ना करा पाए अर्थात कहने का सिंपल सा अर्थ है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में हमें यानी कि निश्चितता नहीं हो, वहां पर अनिश्चय वाचक सर्वनाम होता है। आइए इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, इसका उदाहरण दिया है, मैं कहीं पर पहुंचा हूं। मैं मैं कहीं पर पहुंचा। मैं कहीं पर मैं कहीं पर पहुंचा पहुंचा हूं। मैं कहीं पर पहुंचा हूं। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखेंगे, किसी को बुलाओ। किसी को बुलाओ। यहाँ पर आप देखेंगे
उदाहरण लिया है हमने, जैसे मैं कहीं पर पहुंचा हूँ। यहाँ पर हमने कहीं को अंडरलाइन किया। किसी को बुलाओ, कहीं स्थान की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्थान की बात कर रहा है। उसने स्थान का प्रॉपर नाम नहीं बताया कि ऑफिस पहुंचा हूँ, घर पहुंचा हूँ, बाजार पहुंचा हूँ। वहाँ उसने क्या किया, यहाँ पर जो स्थान है उसकी जो स्थिति है वह स्पष्ट नहीं की कि कहाँ पर पहुंचा है। और यहीं पे हमने बताया है कि जब स्थिति स्पष्ट ना हो, यानी कि निश्चित ना हो, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वहीं दूसरा उदाहरण में दिया है, मैं किसी को बुलाओ। किसी को बुलाओ, यहाँ पर व्यक्ति की बात कर रहा है। यहाँ पर व्यक्ति की बात कर रहा है कि किसी को बुलाओ। अब व्यक्ति में उसने निश्चित नहीं है कि किस व्यक्ति को बुलाना है, किस व्यक्ति को बुलाना है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? आशा करते हैं कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसको बाद में भी क्लास के बाद जब आपको पीडीएफ मिले तो आप उससे भी नोट्स तैयार कर सकते हैं। जो आपको सुविधा अनुसार बेहतर लगे वह कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा जो चौथा भेद है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पर देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है। इनका प्रयोग जब इनका प्रयोग जब इनका प्रयोग जब प्रश्न पूछा जाता है तब होता है। इनका प्रयोग जब प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाता है तब होता है, तब होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग कब होता है? जब प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपका क्या नाम है? यहाँ पर देखेंगे उदाहरण, आपका 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 क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? इसके बाद यह किसकी पुस्तक है? यह किसकी किसकी पुस्तक है? पुस्तक है। यह किसकी पुस्तक है? दरवाजे पर कौन खड़ा है? दरवाजे पर दरवाजे पर कौन खड़ा है? इसके बाद हम देखेंगे इसमें प्रश्नवाचक। आपका क्या नाम है? यहाँ पर क्या क्या प्रश्न कर रहा है। यही यह किसकी पुस्तक है? यहाँ पर क्या है? किसकी। और दरवाजे पर कौन खड़ा है। ये तीनों ही उदाहरण है, वह एक प्रश्न क्रिएट कर रहे हैं, अर्थात प्रश्न पूछ रहे हैं। किससे? जैसे आपका क्या नाम है, तो यह क्या है, एक प्रश्न पूछ रहा है कि आपका क्या नाम है। यह किसकी पुस्तक है? यह किसकी पुस्तक है। इससे भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह पुस्तक किसकी है, आपकी है या किसी की भी हो सकती है। तो एक प्रश्न पूछा जाया गया है कि यह पुस्तक किसकी है। वहीं तीसरे एग्जाम्पल में है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो पूछा है कि बताइए दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वह प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब देखते हैं आगे। आगे जो हमारा सर्वनाम का प्रकार था वह है 5। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम।
संबंधवाचक 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 सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, आइए जानते हैं। जब दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जब दो उपवाक्य को जोड़ते हैं या कह सकते हैं जो शब्द या वाक्यांश किसी अन्य वाक्यांश को जोड़े, जो 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 शब्द या वाक्यांश वाक्यांश जो शब्द या वाक्यांश किसी किसी अन्य वाक्यांश को अन्य वाक्यांश को अन्य वाक्यांश को जोड़े, वहां पर क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जो शब्द या वाक्यांश किसी अन्य वाक्यांश को जोड़े, वहां पर क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, इसका उदाहरण क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरा उदाहरण है, जो आया है सो जाएगा, जो आया है आया है सो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जिसकी उसकी, जो सो। इसकी परिभाषा में बताया था कि जो शब्द या वाक्यांश को किसी अन्य वाक्यांश को जोड़े, यहाँ पर क्या है, जिसकी उसकी को जोड़ रहा है, वहीं जो सो को जोड़ रहा है। जैसे जो आया है सो जाएगा, तो जो सो इसको जोड़ रहा है, वहीं जिसकी उसकी इसको भी जोड़ रहा है। तो क्या कर रहा है, वाक्यांश को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ तक क्लियर। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या है कि जो शब्द या वाक्यांश को अन्य वाक्यांश से जोड़े, एक एक वाक्यांश इधर है और एक वाक्यांश इधर है, इसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे सर्वनाम का भाग 6। सर्वनाम का भाग 6 यानी कि सर्वनाम का जो प्रकार है वह 6। कौन सा प्रकार है, आइए देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निज निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं। वे सर्वनाम, वे सर्वनाम जो स्वयं खुद स्वयं खुद खुद अपने आप अपने आप जो स्वयं खुद अपने आप स्वतः स्वतः आदि शब्द आते हैं, स्वतः आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। उदाहरण देखेंगे, इससे समझेंगे हम उदाहरण से। मैं
खुद ही चला जाऊंगा। मैं खुद ही चला जाऊंगा। आप स्वयं चलकर आप आप स्वयं चलकर आप स्वयं चलकर निरीक्षण निरीक्षण कर लीजिए। आप स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम कि निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर देखेंगे। मैं खुद आप स्वयं। जब वाक्य के बीच में मैं खुद स्वयं अपने आप ऐसे शब्द आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने आप से जान पाएंगे कि निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर है, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा में जो बताया गया है कि जो शब्द हैं जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः निजवाचक सर्वनाम की पहचान है। यदि किसी वाक्य के बीच में या शुरुआत में आते हैं तो आप मान के चलिए कि वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पर सर्वनाम के जो भेद हैं 6, वह सभी समाप्त हो जाते हैं, परंतु अब हम आगे देखते हैं कि सर्वनाम की मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या। एक पॉइंट है, इसको आप अंडरलाइन करिए। मूल, इसको आप स्टार लगा के लिख लीजिए। मूल 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 सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या। मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी है। इसका आंसर है 11। मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या है 11। यदि पूछा जाए कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तब उसका जो आंसर आएगा वह आएगा 6। लेकिन मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या 11 है। कौन कौन से हैं 11, आइए देखते हैं। मैं, एक मिनट, इसको देखते हैं कौन कौन से हैं। मैं, तू, जो सो, जो, मैं, तू, जो सो, यह वह, यह वह, आप, आप, कौन क्या, कौन क्या, कोई कुछ, कोई कुछ। यहाँ तक क्लियर। मैं, तू, जो सो, यह वह, आप, कौन क्या, कोई कुछ। मैं, तू पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। वहीं जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आप आएगा
निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। निजवाचक निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। वहीं कौन और क्या आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। और कोई कुछ क्या आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। यहाँ पर देखेंगे हमने जो बताया आपको कि मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है। कौन कौन सी 11 होते हैं? यहाँ पर हमने लिखा है मैं, तू, जो, सो, यह, वह, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये 11 है जो कि मूल सर्वनाम शब्द है। अब जी 11 है, यह किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? जैसे मैं और तू पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं, जो और सो संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, वहीं आप निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, और कौन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा सर्वनाम के भेद और सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या। आज हमारा टॉपिक जो सर्वनाम है वो आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और लाइक भी कर सकते हैं यदि आपको क्लास अच्छी लगी है। इसके साथ यदि आपका कोई सजेशन है तो आप सजेशन चाहते हैं कि क्लास के अंतर्गत किसी प्रकार का सुधार चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइए, हम आगे अगली क्लास में उसको सुधार पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज क्लास ख़त्म हो गई है तो आप इसकी पूरी पीडीएफ है जहाँ से सर्वनाम शुरू हुई थी क्लास, वहाँ से लेके अभी तक की क्लास जो आपकी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, और फिर इसको आप नोट्स बना सकते हैं, या आप चाहें इसका रिवीजन करना चाहते हैं तो रिवीजन भी कर सकते हैं बाद में। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में, यानी कि कहे संधि की क्लास में। कल हम पढ़ेंगे सर्वनाम पढ़ा आज, तो कल हम पढ़ेंगे संधि। तो कल हम मिलते हैं संधि की क्लास में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।